जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत होंगे। आज जो है हमारा 3 दिन की वर्कशॉप का डे 2 है, दूसरा दिन है। और आज की जो क्लास है उसमें हम जो चीज़ सीखने वाले हैं वो है कलम मेकिंग। इंक मेकिंग के हवाले से जो है मैं आप लोगों को यही स्टार्ट भी बता देता हूँ, क्योंकि इंक मेकिंग में इतनी कोई वो नहीं है। मैं आप लोगों को यहीं पर जो है वो इंक्स कुछ इंपोर्ट्स बता देता हूँ। देखिए आप लोग जो है ना, इस तरह की इंपोर्ट्स होती हैं और मुख्तलिफ किस्म की इंपोर्ट्स होती हैं। एक जो है वो इस तरह की होती है, काफ़ी किस्मों की होती है। यानी आप जो है एक छोटी सी डब्बी में भी, ये देखें, एक मेरी जो ब्लैक इंक बनी हुई है वो यहाँ पर जो है गर्ल्स ज़्यादा है, तो ये एक जो है आईलाइनर की डब्बी है। और इसके अंदर जो है ब्लैक इंक बनी हुई है। इस इंक में जो है आप लोग इस इंक को कैसे बनाते हैं, ये मैं आप लोगों को सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। ये हर इंक के अंदर जो है आपको एक तार सी दिख रही होती है, धागा सा दिख रहा है। तो ये जो सादा सिंपल से जो है वो होते हैं, ये धागे होते हैं जो सिलाई वगैरह के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। तो उसका आप एक छोटा सा गुच्छा बनाकर आप अपने इंकपॉट में डालते हैं। और उसके बाद फिर आपके जिस तरह की भी इंक्स आपने ली होती है, कैलीग्राफी इंक्स जो है, मैं ये एतदाल की इंक्स जो है वो यूज़ करता हूँ, जो डायरेक्टली ईरान से आती हैं। तो ये काफ़ी अच्छी इंक्स होती हैं। कोशिश किया करें कैलीग्राफी की जो है अच्छी से अच्छी इंक यूज़ किया करें, ताकि आपकी जो लिखाई हो तो वो उसमें एक एक अलग सी चमक हो। तो आप लोग जो है छोटा सा इसमें तार का जो है, नहीं, फोम आप इस वजह से जो है नहीं डाल सकते कि फोम जो है वो थोड़ी देर बाद जब थोड़ा सा वक्त गुजर जाए तो आप जब उसमें कलम डिप करते हैं तो वो फिर धागे धागे से उसके साथ चिपकने लगते हैं कलम के साथ। जबकि ये धागा जो है ये एक बार आपने डाल दिया, इसके ऊपर फिर आपने जो है 70% इंक डालनी है, यानी ज़्यादा इंक डालनी है। और हल्की सी जो है हल्की सी मिकदार में आप लोगों ने पानी डालना है। पानी जो है वो फ्लो के लिए होता है, क्योंकि जब हम इंक को, अभी इसमें देखिए कि ये जो, अब इस इंक में जो है पानी फिलहाल ज़रा कम है, थोड़ी सी सूखी हुई है। जो इंक आप लोग पूछ रहे हैं कि कौन सी इंक बेस्ट है, तो इंक्स के हवाले से बहुत चीज़ें हैं। और ये जो एतदाल है, बाहर जो लोकल इंक्स हैं कैलीग्राफी की, तो वो इस तरह से 150, 200, 250 में आपको पड़ जाती हैं। तो ये एतदाल इंक भी जो है, ये चूंकि ईरान से आती है, तो ये भी इतनी महंगी नहीं होती। ये भी आपको 250 या ज़्यादा से ज़्यादा 300 तक ये इंक आपको इजीली पड़ जाती है। तो ये काफ़ी अच्छी इंक्स होती हैं, मैं खुद यही यूज़ करता हूँ। अब ये देखें, इसमें जो है ना, ये थोड़ी सी इंक सूखी हुई है, पानी इसमें कम हुआ है। तो आप लोग इसका जो है वो फ्लो चेक कीजिएगा कि ये ज़्यादा लिखाई नहीं दे रही, सूख रही है आखिर में आके, इस जगह से सूखना शुरू हो गई थी। और इसमें चूंकि पानी जो है वो डला हुआ है, तो इसको आप देखिएगा कि ये कितना लंबा स्ट्रोक निकालता है। नहीं, ये शॉप से नहीं मिलेंगी आपको। तो ये देखिए, ये पानी का फायदा होता है कि जब आप इंक में वाटर यूज करते हैं
तो उसमें एक फ्लो बन जाती है जिससे आप लोग जितना लंबा स्ट्रोक खींचना चाहें तो वो आप लोग खींच सकते हैं। तो बस इंक के हवाले से इतनी सी बात है, ये आप लोग याद रखिएगा। अब हम कलम के हवाले से बात करते हैं। पहले हम कुछ कलम की किस्में जानते हैं कि कलम जो है वो कितने तरीकों के होते हैं और किस किस तरह से दिखते हैं। आप लोग कलम दिखा, ये कुछ मैं आप लोगों को, ये कट पेन है, लेकिन ये वो वाला कट पेन नहीं है जो आम रूटीन में बाहर से मिलता है। ये बाकायदा खत्तात हजरात जितने भी होते हैं साथीज़ा, वो खुद बनाते हैं अपने लिए। अच्छा, मैं देख लूँ आप लोगों के क्या क्वेश्चंस हैं। नहीं, ये लिक्विड में होती है, पाउडर फॉर्म में नहीं होती, लिक्विड फॉर्म में। अच्छा, इस कलम के साथ ये कलम भी हम ऐड करेंगे, और साथ एक बारीक कलम को ऐड करेंगे जो हम बनाने वाले हैं, और एक ये कलम जो है हम ऐड करेंगे। अच्छा, ये कलमें तो वैसे बहुत सारी किस्मों की होती हैं। अभी मेरे पास जितनी वैरायटीज मौजूद हैं तो वो मैंने यहाँ आप लोगों के सामने रख दी हैं। ये वाला जो कलम है, ये वाला जो कलम है इसको कहा जाता है खिजरान। खिजरान कलम कहा जाता है। इस इन दो कलमों को भी खिजरान कलम कहा जाता है। ये वाला जो बांस होता है ये ईरानी बांस होता है। ईरानी बांस की पहचान ये होती है कि ये एक साइड से बिल्कुल प्लेन होते हैं। आप देखिए, ये एक साइड से बिल्कुल प्लेन है। अच्छा जी, ये देखिए, ये एक ये वाला भी जो है खिजरान है, और ये वाला भी खिजरान है। तो ये वाले जो कलम होते हैं ना, इनकी पहचान ये होती है कि ये जो है इनकी एक साइड प्लेन होती है। और ये वाला जो बांस होता है ये बहुत ही ज्यादा मजबूत होता है,
और इनकी जब आप एक बार ये नोक बना लेते हैं तो ये देखें, ये काफ़ी शार्प और काफ़ी बारीक रहती है और काफ़ी मजबूत भी होती है। यानी ये वाली नोक आप यूं समझ लें कि मैं 2025 के मिड में मैंने ये वाली नोक बनाई थी और तब से मैं इससे काम कर रहा हूँ। तो ये अभी तक जो है माशाल्लाह से काफ़ी शार्प है और काफ़ी अच्छा काम करती है। और ये वाला जो बैम्बो है, तो ये बिल्कुल एक लोकल और पाकिस्तानी बैम्बो है। ये भी माशाल्लाह से आपके पास कलम बनाने की स्किल अच्छी हो तो आप जो है अ, कोई भी कलम बहुत इजीली बना सकते हैं। ठीक है। ये भी अभी पिछले दिनों, इसको इतना वक्त नहीं हुआ, ये अभी पिछले दिनों ही मैंने लिया और इसको मैंने बनाया। इससे मैंने काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काम भी किया। तो ये जो है, ये लोकल बैम्बो होते हैं, लेकिन काफ़ी मजबूत हैं ये। और ये जो है, ये भी सिंपल बैम्बो ही है। ये जो बारीक लिखाई होती है, छोटी लिखाई होती है, और छोटी नोक के लिए अ, हम जो है, जब कोई कलम बनाते हैं तो हम इस तरह के बारीक कलम यूज करते हैं। ठीक है। ये जो है एक कलम है, तुमार कलम इसे कहा जाता है। तुमार कलम जो है, इसमें ये जो इसका ये निब होती है ये अलग से होती है, और इसका ये जो होल्डर होता है ये अलग से बना होता है। तुमार कलम जो है वो बेसिकली इंडोनेशियन कलम्स होते हैं जो कि ओरिजिनल आते हैं। इनमें आप देखिए, इनकी खासियत ये है कि इनमें आपको ये होल्स दिख रहे होते हैं, ये छोटे छोटे होल्स। ठीक है। तो ये जो है इनकी खासियत होती है। इनके अंदर इसको बेसिकली शगाफ कहा जाता है। अभी हम कलम की डिटेल पढ़ेंगे। इसको शगाफ कहा जाता है। तो इसको जब इसमें लगा दिया जाता है कलम की नोक में, तो आप फिर जब जितना भी लंबा स्ट्रोक खींचना चाहें, ये लिखते वक्त इंक को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। फिर आप जब लिखते जाते हैं तो वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपको उसमें से वो इंक निकाल के दे रहा होता है। तो ये जो है प्रोफेशनल असातिज़ा जितने भी होते हैं। जी जी बिल्कुल, मैं बनाने का, कलम बनाने का तरीका भी बताऊंगा। प्रोफेशनल्स जो है वो जितने भी होते हैं, तो वो अपना जो आप लोगों ने उनके प्रोफेशनल काम देखे होंगे, जो फाइनल फनपारा बनाते हैं, तो वो इसी तुमार कलम से बनाते हैं। ठीक है। और ये वाला जो कलम है, जी बिल्कुल, जैसे पेन स्टोर करता है, पेन के अंदर भी ये एक लाइन सी होती है ना, यहाँ पे ये देखिए, ये एक लाइन सी होती है। तो ये भी जो है उसी तरह से हम कलम में भी शगाफ लगाते हैं। ये वाला जो कलम है, तो ये इसको हंदाम कलम भी कहा जाता है, दारचीनी का कलम भी कहा जाता है, और इंडोनेशियन कलम भी कहा जाता है। ये जो है इंडोनेशिया का बैम्बो है। जैसे मैंने आप लोगों को एक खिजरान कलम दिखाया, ये ईरान का बैम्बो होता है। तो ये वाले जो कलम होते हैं ये इंडोनेशिया के बैम्बो होते हैं। और पाकिस्तान में जहाँ भी जो है, ठीक है, लिख लूँगा, पाकिस्तान में जहाँ पर भी जो है ये कलम आपको अवेलेबल मिलेंगे तो वो इंडोनेशिया से ही डायरेक्ट आते हैं। और ये खिजरान कलम भी जो है वहाँ से डायरेक्टली आते हैं, अ, ईरान से। अच्छा, ये जो है जो सिंपल फाउंटेन पेन होते हैं, कट निब पेन, तो ये उनको बाकायदा तराश के एक एमएम के मुताबिक, अपने साइज के मुताबिक बनाया जाता है। यानी अब ये जो है, अ, इससे मैं थोड़ा सा आपको बड़ा साइज दिखाऊं तो इससे थोड़ा सा बड़ा साइज जो है वो ये है। ठीक है। ये थोड़ा सा खराब हुआ हुआ है, इसकी निब खुल गई हुई है। फिर उससे थोड़ा सा छोटा साइज जो है वो ये है।
फिर उससे थोड़ा सा छोटा जो है वो ये वाला है। ठीक है, आप इनकी निब्स को देखते जाइए। फिर इससे भी थोड़ा सा छोटा जो है वो ये है। और इन सब से भी जो है, मैं आपको अगर छोटा दिखाऊं, जिसकी आप लोगों को लगेगा ही नहीं कि जो है ये कट है, लेकिन ये कट ही है, लेकिन इसका कट बहुत बारीक है। अब इसमें ये वाला जो पेन है, तो ये 0.5 mm का है, मतलब बहुत ही बारीक कट है इसका। और ये जो है 1.2 mm का है, ये 1.5 mm का है, ये 2.5 mm का है, और ये 3 mm का है। तो ये जो है ये पेन फताहत हजरात खुद भी बनाते हैं, और इसके फिर अपने प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि आपके ऑर्डर के हिसाब से और आपके ज़ौक़ के हिसाब से आप उनको जिस तरह से बताते हैं कि हमें इस तरह का कलम बना के दें, वो आपको फिर उस हिसाब से आपको कुछ कलम बना के देते हैं, पेन बना के देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आ गई है। कलम के हवाले से आप लोगों ने चीज़ें जान ली कि किस किस तरह के कलम होते हैं और कौन कौन से कलम होते हैं। आज आप लोगों को मैं दो कलम बनाना सिखाऊंगा, एक बड़ा और एक छोटा। ये दो कलम आज हम बनाने वाले हैं। छोटा जो है वो आप लोग जब किसी छोटे खत के लिए कोई कलम बनाते हैं, तो इसमें आप लोगों ने इसको कैसे तराशना है, क्या तरीक़ेकार होगा, इसका भी हम सीखेंगे। और फिर जो है बड़ा कलम, आप लोगों ने अगर बड़ी निब वाला कलम बनाना है तो वो आप लोग कैसे बनाएंगे, तो इसका भी हम इंशाल्लाह तरीक़ेकार आज सीखेंगे। कलम बनाने से पहले कलम के हवाले से कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैं आप लोगों को अभी बताऊँ। हमने कल किसी बुक में अपनी हिस्ट्री लिखी थी। इसी बुक में चूंकि हमारे पास हमने अपना वर्कशॉप का डेटा सेफ रखना है, इसी में हम सारी चीज़ें बनाएंगे, सीखेंगे। सॉरी, मैं आप लोगों के फ़िलहाल ये मैसेजेस नहीं पढ़ पा रहा, क्योंकि इस वक्त मैं क्लास में बिज़ी हूँ। अब बांस जो है वो मिल जाते हैं इजीली। प्रैक्टिस के लिए जो है वो अलग बांस होते हैं, और आपके अपने लिखाई के लिए अलग से कलम होते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप लोग जितना नर्म बांस यूज़ हो, आसान हो, अ, वो आप लोग लें। क्योंकि जो नरम बांस होता है जिसका कट आसानी से लगे, तो वो ज़रा इजी होता है, ताकि उससे आप लोग कलम बनाना जल्दी सीख सकें। क्योंकि आप लोग नरम बांस पर सीख लेते हैं तो सख्त फिर वैसे ही आप लोगों के लिए आसान हो जाता है। अच्छा, अब हम एक कलम को सामने रख के इसकी शेप बनाने की कोशिश करेंगे। हमारी क्लास में 10 मिनट रह गए हैं, इसके बाद हम, ये हमारे सामने एक कलम है। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, तो
ये इसके बीच में, ये मैंने शेप जरा इसलिए बड़ी बनाई है कि इसमें अ, हम जो है ये बादाम बना के आप लोगों को कुछ नाम वगैरह भी बताएंगे इसके हवाले से। ये इसका मैंने कट इस तरह से बनाया है। अच्छा, अब ये जो कलम मैंने आप लोगों के सामने इसकी एक शेप सी बनाई है, इतना हिस्सा मैंने सिर्फ बनाया है। वो नीचे का हिस्सा फिर वो सारा बैम्बू में आता है। इतने हिस्से में इनके नाम वगैरह होते हैं। अब जो कलम का ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला, तो इसको कहते हैं वहशी नोक। इस नोक को कहते हैं वहशी। और ये वाली जो नोक होती है, इसको कहते हैं उनसी। ठीक है। वहशी इसलिए इसको कहा जाता है कि ये देखें, ये ज़रा ज़्यादा नुकीली होती है। और इस पर जब आप अपना हाथ ऐसे लगाते हैं तो ये आपको बहुत नुकीली महसूस होती है और आपको चुभती है। जबकि इसके मुकाबले ये वाली जो नोक होती है, इसको जब आप लोग हाथ लगाते हैं तो उस तरह से आप लोगों को ये नोक नहीं चुभती। तो इसलिए जब हम लिखते हैं तो वहशी नोक जो है वो हमसे दूर होती है, और उनसी नोक जो है वो हमारे करीब होती है। ठीक है। और इतना जो हिस्सा है कलम का, यानी ये बादाम से ऊपर ऊपर वाला हिस्सा, इतना, इसको कहा जाता है जिल्फा। जिल्फा। ठीक है। और इस हिस्से को चूंकि नाम से ही पता चल रहा है कि कौन सा हिस्सा है, इस हिस्से को कहा जाता है बादाम। और ये जो मैंने ओवरऑल शेप बनाई है, यहां से लेकर यहां तक, तो इस हिस्से को कहा जाता है खुरतूम। खुरतूम जो है वो बेसिकली कहते हैं अरबी में हाथी की सूंड को। तो इसको भी जब आप लोग जब बहुत गौर से देखते हैं तो ये वो हाथी की सूंड नुमा महसूस होती है। तो इसलिए इसको खुरतूम कहा जाता है। अच्छा, फिर मैंने आप लोगों को कलम के अंदर शगाफ के हवाले से बताया। ये देखें, ये जो इसका एक लाइन सी लगी हुई है शगाफ, ये जो इंक स्टोर करने के लिए होते हैं। ठीक है, इसमें ये एक लाइन सी लगी होती है। तो इस हिस्से को कहा जाता है शगाफ। शगाफ या शिक। ठीक है। तो ये कलम की हिस्सों के नाम के हवाले से मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है। अब मैं आप लोगों को जब हम कलम अपना तराश लेते हैं, फिर हमें कट लगाना होता है ना, तो उस कट के बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं। हमारे पास 4 मिनट हैं, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कलम बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैंने ये जो कलम की शेप बनाई है, मैंने कट पे बनाई है उस कलम को देखते हुए। लेकिन अभी जो मैं कलम की शेप बना रहा हूँ ना, इस तरह मैं इसको ज़रा बड़ा बनाऊंगा, ताकि जब इसके अंदर हम इस शेप को मैं बिल्कुल सीधा बना रहा हूँ। ठीक है। अब जब हम लोग कलम बना लेते हैं तो हमारे सामने जो है वो इस तरह का जो है वो फेस होता है कि हमने जब इसका कट लगाना होता है,
तो हम इसका कट कैसे लगाएंगे। ठीक है, इतना हिस्सा जो है वो खाली छोड़ दिया जाता है, और मैं यहाँ पर एक स्क्वायर ले लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास एक कट लगा हुआ है। इस स्क्वायर को, यानी इस कट को, मैं बिल्कुल इस स्क्वायर के हाफ पे कर देता हूँ। ठीक है, जी बिल्कुल मिलेगी। इस कट को जो है हमने बिल्कुल आधा कर दिया। अब इतना जो है कलम का, अगर मैं इस हिस्से को छुपा दूं, तो इतना जो है वो कट आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा, क्योंकि इतने तिरछे कट से लिखा ही नहीं जाता। ठीक है, हमने इस बॉक्स को दो हिस्सों में बांटा। अब हम इस बॉक्स को, जो हमारे सामने ये ट्रायंगल बना हुआ है, इसको भी हम दो हिस्सों में बांटेंगे। ठीक है, हाफ ये और हाफ ये। अब आप ये देखें कि इसकी जो मुशाबहत है, इसका जो शेप है, तो वो मैच कर रहा है इससे। ठीक है, अब ये जो हमने एक बॉक्स को काट के अगले बॉक्स को हाफ किया है, तो इस कट के अंदर जो है, ये कट होता है 25 से 30 एंगल का कट। ठीक है, 25 से 30 डिग्री एंगल का कट होता है। और इस एंगल पर जो है, कौन कौन से खतूत के लिए कट लगाया जाता है? रुका, दीवानी, दीवानी जली और सुलुस। ये चार खतूत के लिए 25 से 30 के एंगल पर, चार खतूत के लिए 25 से 30 के एंगल पर लगाया जाता है। ठीक है, फिर इसी को जब हम और भी आधा कर दें, तो इसका कट थोड़ा सा सीधा हो जाता है। ठीक है, फिर ये एंगल जो है वो चला जाता है 15 से 20 के डिग्री के एंगल पे। 15 से 20 डिग्री के एंगल पे। और इस एंगल पे कौन से खतूत के लिए कट लगाया जाता है? खत्ते नस्फ के लिए और खत्ते नस्तालिक के लिए। ठीक है, इन चार खतूत के लिए जो है 25 से 30 एंगल पे कट लगाया जाता है, और इन दो खतूत के लिए जो है वो 15 से 20 के एंगल पे कट लगाया जाता है। फिर इसके बाद जब देखें तो ये फिर बिल्कुल सीधा हो जाता है। तो बिल्कुल सीधे से थोड़ा सा तिरछा जो है दो खतूत के लिए, और फिर थोड़ा सा मजीद तिरछा जो है वो इन चार खतूत के लिए लगाया जाता है। ठीक है, तो ये हमने जो है वो कट के हवाले से और कलम के नोक और इन चीज़ों के नाम के हवाले से चीज़ें सीख ली हैं। अब आप लोग जो है सेम लिंक से दोबारा क्लास ज्वाइन कर लें, तो इंशाल्लाह हम कलम बनाने का तरीका उसमें सीखते हैं। जल्दी जल्दी से ज्वाइन किया करें, ताकि हम जो है आगे मज़ीद इसको, अ, हमारी क्लास में टाइम हमें मिल सके।